हेलो गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रही है सुबह और आज है 19 तारीख और जब तक मैं ये डालूंगी शायद से तब तक 25 26 या कुछ भी आ जाएगी, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं बहुत लेट डालती हूँ। शायद से मैं कल परसों में भी डाल दूँ, पता ही नहीं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं पर वो भी उनका डालने का दिन नहीं आ रहा है। तो अभी आज ना बारिश वाला मौसम है। आज बहुत ज़्यादा, जब मैं सुबह उठी तो बहुत ज़्यादा फॉग सा था और अब तो बारिश पे स्टार्ट हो गई है। दीदी और गए तो बारिश हो रही थी, मैंने अभी भी मुंह धोया। तो बारिश वाला मौसम है और मेरे पास छाता भी नहीं है, रेनकोट भी नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं करती हूँ नाश्ता और फिर मैं निकलती हूँ तैयार होके। बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। देखो कितनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश में जा रही हूँ मैं, देखा, वो भी पैदल बिना किसी छाते के। तो मैं पहुंच गई हूँ और आगे मैंने काम वगैरह भी शुरू कर दिया। मतलब अभी ऑर्डर आया था अमेज़ॉन से, वो भी ले लिया मैंने। और पता है क्या, मेरे साथ कुछ ना कुछ होते ही रहता है, मतलब कुछ ना कुछ होते ही रहता है। अभी ना मेरे को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि भगवान जी जल्दी जल्दी से मेरे को ना बस गाड़ी वगैरह मिल जाए ताकि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं बोल के। तो चलो गाड़ी, पहले तो विक्रम मिल गया, उसके बाद ना ई रिक्शा था, ठीक है। अभी उसके बाद एक ई रिक्शा, जिस दिन मैं यहाँ पर पहले दिन आई थी ना, उस दिन घर गई थी तो अंधेरा हो गया था और वो ई रिक्शा वाला ना मेरे पीछे पड़ा रहा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। मैं ना उसके साथ बैठी नहीं, ठीक है। तो आज भी वही था कि ना वो इतना बोल रहा था कि जाना है। मैंने बोला हाँ जाना है, और आज हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश तो इसीलिए मैंने आज उसे मना भी नहीं किया। तो मैं बैठ गई उसके साथ, ठीक है। फिर बोल रहा 40 रुपये, मैं 20 रुपये में आई हूँ। हाँ, फिर मैंने बोला नहीं मैं 40 तो नहीं दूँगी क्योंकि आप औरों को भी तो ले जाओगे भाई। बोल रहा नहीं नहीं, मैंने बोला ना मैं नहीं दूँगी। फिर उसने बोला अच्छा 30 दे देना, मैंने बोला मैं 30 भी नहीं दूँगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर सोचा, फिर बोल रहा चलो 20 दे देना, मैंने बोला ठीक है। हाँ, मैंने औरों को बिठाने से मना नहीं किया था। फिर हम लोग पहुँचे गोरखपुर चौक। फिर वहाँ पर ना एक लड़के ने रोका और उसने ना रोका नहीं, मतलब कि ई रिक्शा नहीं रोका। फिर मैंने उसे बोला भी कि रोक दो बोल के, मतलब कि वो लड़का रोकने को बोल रहा, सुना ही नहीं उसने, मेरी बात सुने की अनसुनी करी। हाँ, उसके बाद मैंने उन्हें बोला ओ हेलो, वो पीछे पीछे वो लड़का प्रेमनगर जा रहा तो रोक दो। पर फिर उसने बोला अरे कोई नहीं, उसे आगे से मिल जाएगा कि कोई, मतलब रिक्शे वाले भी पॉसेसिव है मुझे लेके। ओ माय गॉड, मजाक कर रही हो, ठीक है। तो मतलब कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा ठरकी सा लगता है, पर आज बारिश हो रही थी तो मजबूरी में बैठना पड़ा मुझे उसके साथ, तो मैं बैठ गई, वरना मैं ना बैठूँ उसके साथ कभी। चलो हाँ, अब जो जो आगे होगा वो आगे बताऊँगी, फ़िलहाल यही हुआ। ओके, आगे बताऊँगी। तो ये है हमारा ऊपर वाला, मतलब कि ये ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पर हम सेकंड में हैं, तो ये है थर्ड। यहाँ पर ऐसे ही है, बस यहाँ पर बैठ के हम खाना खाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने ये टेबल और चेयर्स लगा दिया साइड साइड पे। और यहाँ पर मैं शीशा देखती हूँ, ये शीशे में हर टाइम। और यहाँ पर हमारे लिए बनती है चाय, ये कप वप अभी धोने को है। हंस रहे यार, जॉब लगानी होगी कहीं अपनी, बस जॉब मिल जाए। बेटा पढ़ ले कुछ, उसके बाद होता है सब कुछ। चल खेल मेरे साथ। मैं क्यों खेलूं, आपने ने मारा, मैं क्यों खेलूं। बेटा इसको मारो बोलते हैं। तेज लगे, आपको पता है। बेटा लगना किसे बोलते हैं ना, एक बार जरा एक बार पूछना, जितना नानी लोग ना अभी ऐसे करते हैं ना, तूने अभी को मार दिया, जरा उनसे पूछना कि आपने कैसे मार रखा है अपने बच्चों को। उन्होंने तो हमें हर तरह मारा है। और तो उन तुझे तो बेटा लगते भी नहीं है, उनके तो चलते फिरते हाथ चलते रहते थे, कभी हाथ ठंडे हो रहे होंगे तो गर्म करने के लिए मार देती थी। भाई नानी खतरनाक, बहुत भयंकर मारती थी हमको। सच्ची में? और तो नानू नहीं मारते थे, लेकिन नानी तो चलते फिरते चटा चटा ऐसे लगते रहते थे बस। इधर इधर ठहर जा,
ऐसे ठहर जा इधर भाग जाते थे। बेटा भागते कहाँ पर। और पता है मौसी लोग ऐसी थी ना, ऐसे डराती थी ना कि अब चलो जरा आप घर, अब चलो जरा आप। और वैशाली मौसी तो ऐसे मम्मी बुला रही है। उसके बाद में फिर मैं बोलते थे कि कैसे बोल रही थी नानी, नानी मतलब मम्मी, कैसे बोल रही है मम्मी। गुस्से से बोली सोनू को बुला कर ला, ऐसे बोला या ऐसे बोला सोनू को बुला कर ला, कैसे बोला। फिर वो बोलते थे आप घर चलो, पहले आप घर चलो तो सही, ठीक है। और मम्मा पता है क्या करती थी, ऐसे करती थी ऐसे राम राम, फिर ऐसे भगवान जी का ऐसे 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 करके ऐसे 7 बार चुमती थी और ऐसे ऐसे करके जाती थी घर, ताकि बच जाऊं, ताकि पिटाई ना हो कि जिस हाथ में राम लिखा है फिर बच जाऊंगी मैं। पूरा बचपन ऐसे ही तो कटा स्कूलों में बिना काम करे। अभी पता है अगर जब भी ऐसा लगता था कि मार खाने वाले हैं तो उससे पहले ऐसे लिखते थे यहाँ राम राम कि भगवान जी। और इतनी देर हो जाती थी कि मुट्ठी में पसीना आ जाता था। फिर हम ऐसे करके ऐसे ऐसे से करते थे 7 टाइम्स ऐसे करके ऐसे चूमना है, फिर उसके बाद ऐसे, उसके बाद फिर जवाब देना है कॉन्फिडेंटली, ठीक है। पर मार फिर नहीं पड़ती थी, कभी कभी पड़ जाती थी दूसरे हाथ पे पर। और विशाली मौसी और पीकू मौसी को इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि वो कहीं जाते नहीं थे। ओ पढ़ी इतनी नहीं थी, पढ़ी है मुझे बहुत पढ़ी है। वो इतने ज्यादा बाहर नहीं, पर विशाली पीकू मौसी जाती थी। पीकू मौसी जब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी ना, उसके बाद पीकू मौसी दिन के पीकू धूप मौसी में नहीं, दिन के बचपन से धूप में जाती जाती थी खेलने, एकदम टनटनी धूप हो रखी होती थी और नानी लोग सो रखे होते थे और पीकू मौसी निकल गई और पीकू मौसी ऐसा खाली रहती थी बिल्कुल धूप में जा जाके। पर वैशाली मौसी नहीं जाती थी कहीं ऐसे। क्या वैशाली मौसी घर पे रहती थी, आप इसलिए तो फेवरेट है वो मम्मी लोग नानी लोगों की, क्योंकि वो चुपचाप, वो जैसे बोलते थे नानी लोग वो वैसी करती थी। वो ज्यादा फालतू नहीं घूमती थी किसी से, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, बात भी नहीं करती थी किसी से और कोई उससे। जैसे मैं हूं ना बेटा अभी वैसे। हाँ, पहले वैशाली मौसी थी ऐसे, पहले वैशाली मौसी से तो कोई मुंह ना नहीं डरती थी वैशाली मौसी से, और तो छोड़ दे, वो बस ऐसे करती थी कौन वैशाली मौसी। नानी करे और नानी ने कुछ पूछ लिया ना कि ये कहाँ है, और उसने सिर्फ ऐसे देखना, उसके बाद मम्मी कुछ नहीं नानी डर जाती। तू दिखा पर मुझे ऐसे आंख जरा एक बार, ऐसा लगाऊंगी खींच के। पर मैं ऐसे नहीं रोना चाहता। और एक बार पीकू मौसी के पीकू मौसी को पता है एक बार जैसे चिमटे से ना सिर्फ नानी ने ऐसे बोला ठहर जा जरा, फूकने से फूकने हाँ से फूकने से ठहर जा जरा, मैं तेरे इतना ही किया था, इतना पहुंचा भी नहीं था। पीकू मौसी ने बोला दांत तोड़ दे, मेरे दांत तोड़ दिया नहीं टूट गया। दांत टूट गया मेरा दांत टूट गया, छुआ भी नहीं था नानी ने, छुआ भी नहीं, और कहते मेरा दांत टूट गया मेरा। नखरे चूरन तो मैं बिल्कुल भी खाता रही। नहीं भाई, अरे बोले मीठा बहुत भी आता था टेस्टी बेटा, होते थे। चूरन मीठा भी आता था, हाँ। तभी खट्टा भी आता था, मीठा भी आता था। मैं अरे नहीं, एक आता था जब हम कांडे गांव स्कूल में पढ़ते थे ना, काला वाला चिरचिरा। तो उसमें पता क्या होता था, उसमें भी ना ऐसे वैरायटी ऐसे होती थी कि मीठा वाला 1 रुपए का इतना है, 1 रुपए के हाँ, 2 पता है, है। और खट्टा वाला 1 रुपए के 4, ऐसा कुछ करके था, पता और है। मिक्स करके माय गॉड मैंने डांट वो मेरा तो मुंह में टेस्ट आ रहा है उसका। हाँ, यार, वो हाँ वो काला काला सा वाइट वाइट सा, वो हाँ। 2 मिलाते थे आपस में। हाँ। वाइट मीठा, हाँ, काला हाँ, वो हाँ, हाँ, वही, नमकीन उसको खट्टा। फिर ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसे रखते थे, हाँ। और वो खट्टा वाला जो होता था वो ब्लैक कलर का मेरे होता मुंह था। में तो अभी भी टेस्ट आ रहा, पानी आ सच्ची गया। मेरे मुंह में वो तो पूरा पानी भर गया, और उसमें मिलाते थे वाइट, फिर वो ऐसे मुंह में सच्ची मेरे तो- टेस्ट आ गया यार। भैया असली में